हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। अब रह गया है उस पार्ट बी की एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5B। उसके अंदर इन टोटल 1 to 15 क्वेश्चंस हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। कहता स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड दूसरा कहता है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, तब हम ये कहते हैं द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट आर फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। जहां तक मेंडलीव्स के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, वहां पे एटॉमिक मास लिखा जाता है। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है एटॉमिक नंबर। इसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद बी पार्ट में कहता है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो बी पार्ट का जो आंसर है वो है कि देयर आर 18 ग्रुप। अगर मैं ग्रुप्स की ही बात करूँ तो 18 ग्रुप्स होते हैं। एंड अगर पीरियड की बात करूँ तो 7 इसमें क्या होते हैं बेटा, आपके पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे इस पार्ट का आंसर है। हमने इसकी डिटेलिंग ऑलरेडी हम बेटा हमने अच्छे से की हुई है। फिर आता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपको अच्छी तरह याद हो, ये उन एलिमेंट्स की बात हो रही है जो 18वें ग्रुप मतलब 18 ग्रुप के अंदर लाई करते थे। जो 18th ग्रुप के अंदर होते हैं उनको पहली बात तो नोबल गैस कहा जाता है, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि उनके आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। इसकी वजह से दे आर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं कि द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैव देयर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट, दैट इज 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। फिर जनरल नेम जो इसका दिया गया है वो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस को कहा जाता है, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करते, इसी वजह से इनका नाम है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट इन द पीरियोडिक टेबल बाय अ ग्रुप, और दूसरा है बेटा अ पीरियड। देखिए, अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो ग्रुप का मतलब क्या है और पीरियड का मतलब क्या है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप उन वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है जिनके आउट मतलब देखो, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले ग्रुप 1 की अगर बात करता हूँ, तो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं ना, उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, इसलिए उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लगभग सिमिलर होती है। ठीक है, वेरिएशन हो सकती है बट लगभग सेम होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्टिकल कॉलम is in a periodic table which have the same number of valence electrons and the similar chemical property is called the group. नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर मैं उनको पीरियड के परस्पेक्टिव से स्टडी करता हूं तो मुझे ये दिखता है कि उनमें जो नंबर ऑफ शेल्स है वो तो एक जैसे होते हैं, बस फर्क ये बात है कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो एक एक करके इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। So in a periodic table, the elements are arranged in the order of the increasing atomic number in horizontal rows called periods. Next up, from the standpoint of atomic structure, which determines which element will be the first and which the last in the period of the periodic table। आप अच्छी तरह जानते हो एटॉमिक नंबर ही वो वर्ड है, एटॉमिक नंबर ही है किसी भी एलिमेंट का जो ये डिटरमिन करता है कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट कौन आएगा। अब हमें बात करनी है बेटा अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। कहते हैं व्हाट आर द फॉलोइंग ग्रुप्स नोन एज। देखिए, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं तो आप भी जानते हैं कि जो ग्रुप 1 है उसको एल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप 17 की बात, एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1, 17 की बात करूं तो हेलोजन ग्रुप होता है, और ग्रुप 18 की बात करूं तो वो हमारा लास्ट ग्रुप है जो कि नोबल गैस का ग्रुप होता है। इन सब के बेटा दो दो हमें क्या बताने हैं, एलिमेंट्स बताने हैं। ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही है, आपको मैंने बताया भी हुआ है। एक बार ध्यान से आप इनके आंसर्स को पढ़ लीजिए और आपको अच्छी तरह सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये लिथियम एंड सोडियम पहला हो गया, क्लोरीन एंड आयोडीन दूसरा का, उसमें ब्रोमीन भी ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब इसी के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से हैं, आप आसानी से ये काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड एंड द थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में बेटा हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास हीलियम।
थर्ड ग्रुप के अंदर 8 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी हमने ढंग से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसका अगर कोई मुझे आंसर बोलता है तो मैं बोलूँगा कि पहले के अंदर 2 होंगे एंड बी के अंदर बेटा हमारे पास 8 होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसका आंसर देना है। अब हमें बात करनी है बेटा अपने 7th क्वेश्चन की। कहता है हाउ डज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी वेरीज ऑन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक टेबल और इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं बेटा कि आपका जो सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड है उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ हाँ एटम्स होते हैं, दैट इज 8। एंड इन दोनों कंडीशन के अंदर जब अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो सबसे पहला एलिमेंट मुझे क्या मिलता है, लिथियम। और अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो उसमें मुझे मिलता है सोडियम, राइट। एंड जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियस है बेटा कि शुरुआत होती है 1 इलेक्ट्रॉन से, एंड तक बेटा ये जाता है टिल 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाता। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ। जहां तक वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी का पहले मतलब तो आपको समझ आना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का डिफरेंस होता है। जब हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एटम को स्टेबिलिटी में लाने के लिए। जैसे कि मान लो मेरे पास सोडियम है, उसके आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उनके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है इसकी वजह से उसकी वैलेंसी +1 है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन गया है। क्लोरीन की बात करूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन की बात करूं 70 नंबर है, तो 287 ये है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपने आप के आउटर मोस्ट शेल को 8 कंप्लीट करने के लिए ताकि इसका नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के साथ इसकी कन्फिग्रेशन मैच कर जाए। तो उसकी वजह से बेटा क्या होता है, ये स्टेबल होता है। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई एटम अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट लेके आता है, चाहे वो गेन करके चाहे लूज करके, वही उसकी वैलेंसी होती है। सो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें ये दिखता है बेटा कि पहले वैलेंसी आपकी 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज होकर 1 आती है और अल्टीमेटली 0 हो जाती है, जो लास्ट वाले ग्रुप की वजह से होता है। बात रहेगी कि इसका प्रॉपर आंसर दीजिए, तो ये देखिए इसका प्रॉपर आंसर है, आराम से आप पढ़ लीजिए, मैंने जो बोला है एग्जैक्टली वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने 8th वाले की बात करें बेटा, हाउ डू द एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस इन अ पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मूविंग लेफ्ट टू राइट। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। सेम एक्चुअली क्या होता है, पहले मेरी बात समझो। अगर मैं थर्ड पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनके उनके आप उनके पास इन टोटल तीन तीन शेल्स होंगे। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होने शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से उसका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। सो व्हेन आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो साइज है मेरा वो क्या है, किसी भी एटम का डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और वही डिटेल में बेटा आपको यहाँ पे बात बताई गई भी है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट करते हैं। फिर आता है बेटा कि दिस क्वेश्चन रेफर्स टू एन एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम 3 to 18, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। सो इन द टेबल बिलो सम एलिमेंट्स आर शोन दैट which ठीक है ठीक है ठीक है, विच ऑफ दीज आर नोबल गैस, आखिरी वाला बेटा 10 और 18 वाला, राइट। क्योंकि जब मैं 10 वाली की नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो वो 2 and 8 बनेगा। ठीक है, इसका बनेगा बेटा 2 and 8, इस वाले का लिखूंगा तो ये बनेगा 2 8 एंड 8। तो ऑटोमेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है ना, तो इसलिए ये नोबल गैस को रिप्रेजेंट करेगा। हेलोजन वो जो इससे एक कम हो, ये 17 वाला और 9 वाला है। एल्कली मेटल्स होते हैं सबसे पहले जिनके ऑटोमोशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वाला आ गया। जिसकी वैलेंसी 4 है तो ये वाला होगा बेटा, जिसकी वैलेंसी 4 है आपका DNL। बाकी देखो बेटा इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसका ये वाला आंसर है, राइट। ठीक है, कहता अगर ए कंबाइन करे एफ से तो क्या फॉर्मूला बनेगा। पहली बात देखो, जो ए है वो तीसरे नंबर है, तो ए का जो कॉन्फ़िगरेशन है पहले तो हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, ए का कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे तो आंसर आ जाएगा। ए का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो बनेगा आपका दैट इज 2 and 1। ठीक है, और अगर मैं एफ की बात करता हूँ तो उसमें 8 है, राइट। तो 8 को लिख सकता हूँ 2 and 6। अब सिंपल सी बात यह है कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके हो गया ये जो एफ है इसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव,
और इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है अपने आप को स्टेबिलिटी मिलाने के लिए, तो उसका हो जाएगा A1+। तो बस जी A और F विथ +1 एंड 2 नेगेटिव एक दूसरे के पैरों में बेटा ये आपके जो है इनके वैलेंसेस आती हैं, तो A2F ये इज योर आंसर। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला है बेटा, जहाँ तक जी है इसका नंबर 9 है, 9 को होता है 2 एंड 7, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, मेरे जी की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ यहाँ पे मैं। गुड। अब हम बात करेंगे बेटा अपने 10th क्वेश्चन की। कहते हैं सोडियम एंड एल्यूमिनियम हैव एटॉमिक नंबर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। They are separated by one element in the periodic table and have valency 1 and 3 respectively. Chlorine and potassium are also separated by one element in the periodic table, but दोनों की वैलेंसी एक ही है। अच्छा, पता क्या बात है बेटा, पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। कहता है कि मेरे पास सोडियम है, कहता है मेरे पास एल्यूमिनियम है। इस कंडीशन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। एक ही एलिमेंट है जो इन दोनों के बीच में आता है, बट इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 3 है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन एंड पोटेशियम की, इसका नंबर 17 है, इसका नंबर 19 है, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, बट इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। ऐसा क्यों बेटा? तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सोडियम एंड एल्यूमिनियम दोनों मेटल्स हैं। पहले तो ये पकड़ो बात को, दोनों मेटल्स होने की वजह से दोनों की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की, जिसकी वजह से 11 वाला बन जाएगा बेटा 2 8 एंड 1, और ये बनेगा 2 8 एंड 3। तो इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही क्लोरीन एंड पोटेशियम के बारे में बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 7 और इसका हो जाएगा 2 8 8 एंड 1। तो अब समझने की बात करो, पहली बात तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इनको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये -1 की वैलेंसी पाएगा और ये जो है वो +1 की वैलेंसी पाएगा। इसलिए वैलेंसी आपकी दोनों की 1 है, लेकिन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। समझे बात? और यहाँ पर वो दोनों मेटल्स हैं, ये एक मेटल और नॉन मेटल है, उसकी वजह से ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक हो गया? अब हम बात करेंगे अपने 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन कहता है बेटा हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियोन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, ये जो हमारा हीलियम है ना उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपके पास एक शेल हो, अगर आपके पास क्या हो, एक शेल, तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसकी स्टेबिलिटी के लिए। अगर एक से ज्यादा शेल हो तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनकी स्टेबिलिटी के लिए, और दोनों के दोनों नोबल गैसेस हैं और इसलिए बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में जाके ही ये रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं आपके नेचर के अंदर। तो ये रहे इनका सही आंसर। अब बेटा इन विच पार्ट ऑफ द ग्रुप वुड यू सेपरेटली एक्सपेक्ट द एलिमेंट टू हैव द ग्रेटर मेटालिक करेक्टर और द लार्जर एटॉमिक साइज। देखिए ग्रुप के अंदर अगर जाएं तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा, एक तो साइज आपका जो है एटम का वो इंक्रीज करता है और साथ साथ उसका जो मेटालिक करेक्टर है वो भी आपका इंक्रीज करता है, और वही इसका यहाँ पे आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एलिमेंट्स एज वी गो डाउन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बेटा, डाउन द ग्रुप हमेशा सेम रहते हैं, उसमें जो है कोई चेंज नहीं आता है, साइज लगातार लेकिन बढ़ता रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा 14 नंबर, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ए बी सी एंड डी इन द पीरियोडिक टेबल इज गिवन। बेटा ग्रुप 1 ग्रुप 2 17 एंड 18 दिखाई दे रहा है, आराम से आंसर दे देंगे। कहते हैं स्टेट विच आर द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स एंड द नोबल गैस इन दिस कंडीशन। ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो यार हमेशा मेटल्स ही रहे हैं, हमेशा। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ना ये आपके मेटल्स हैं, दीज आर मेटल्स। ये हमारा हेलोजन्स है, ठीक है, हेलोजन। ठीक है जी। और ये जो है नोबल गैस है आपका, नोबल गैस। ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, सो मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें तो लीजिए ये मेटल आ गया, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, दोनों मेटल है, ये नॉन मेटल है आपका। और ये दोनों जो है ये बेटा आपके क्या है, ये आपके हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है, आप देख सकते हैं।
कहता है कि स्टेट विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल, बेटा जितना लेफ्ट में होगा ना और जितना नीचे होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ए आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। एंड नॉन मेटल की बात करें तो सी ही है ना बेटा आपका, जिस मोर रिएक्टिव आपका, ठीक है। तो जैसे हेलोजन के बारे में बता ही चुका था बेटा मैं आपको, और ये इसका आंसर है, राइट। ओके, सो स्टेट विच इन द फॉलोइंग रिटन मेटल एंड नॉन मेटल है ना मोस्ट एक्टिव, ठीक है। तो ऑब्वियस है बेटा कि ग्रुप वन की बात करें सबसे नीचे वाला, जैसे मैंने कहा था सीजियम हो गया, और नॉन मेटल की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो होता है जिसका साइज सबसे छोटा होता है, दैट इज फ्लोरीन। तो यही इसका आंसर दिया हुआ है। फिर कहता है विच टाइप ऑफ आयंस विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए बी एंड सी। देखिए ए बी की बात करें दोनों पॉजिटिव आयन बनाएंगे, मतलब कैटायन, और जो सी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप इसका आंसर देंगे। कहता है विच इज लार्जर इन साइज, डी और ई, डी और ई में से। तो डी और ई में से ई का साइज बेटा बड़ा होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। बी और सी में बी का साइज बड़ा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है आपका। लास्ट क्वेश्चन कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट 1735। कहता है व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दैट इज टी। बहुत सिंपल है बेटा, पहली बात तो इसमें 3 शेल्स हैं और इसका 2 8 एंड 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये हमारा 7 एक कैटेगरी के अंदर आता है। तो V11 एंड ए, ठीक है, रोमन लेटर्स में 7 होता है, ये 7A रिप्रेजेंट होगा आपका यहाँ पे। कहता है नाउ कि व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ टी। देखो 3 है तो थर्ड पीरियड बेटा इसकी कैटेगरी में आएगा, जो 3 है ना शेल की वजह से। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ टी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें। तो इसमें देखिए अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इनके बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ टी। क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, इसकी वैलेंसी बेटा -1 हो जाएगी। ये गेन कर रहा है तो नेगेटिव होता है। सो इज इट अ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑफ कोर्स इट इज अ नॉन मेटल बिकॉज देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो नॉन मेटल है। तो स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन टी। बेटा जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस मास नंबर में से जब आप अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देते हो, तो जैसे कि इस केस में 18 आंसर आ गया, तो वही इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से आपको आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सरसाइज थी बी पार्ट उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।